ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम अल्तमश ने इस बार सारी की सारी जायदाद रुतबा के नाम लगा ही दी। उधर अज़का सारी की सारी हकीकत बता ही देती है कि इस बार अल्तमश और रुतबा शादी करने के लिए जा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद खुर्शीद परेशान होकर पाकिस्तान वापस पहुंच ही जाता है और जोरों कतार से रो रहा है। लेकिन इस बार अल्तमश इस बार जिद करेगा कि रुतबा उसके साथ जल्द अज जल्द शादी करे, लेकिन वो नाकाम रहेगा। रुतबा इस बार खुर्शीद को भी मना ही लेगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सब दोस्त देखेंगे। रुतबा ने सारी की सारी बातें इस बार अल्तमश को कह दी कि जो कुछ भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी के कागजात हैं ना, वो लेकर जल्द अज जल्द पहुंच जाओ और मेरे नाम लगवा दो। अगर तुम चाहते हो मुझे हासिल करना तो ये तुम्हें कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। उधर अज़का के सामने खड़ा होता है। यहाँ पर अज़का कहती है कि अपने होने वाले बच्चों को ना गलत फैसले की भीड़ में मत चढ़ाओ। रुतबा हम तीनों के दरमियान कहीं भी नहीं है। रुतबा को मेरी जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहो। और ये हक महर, ये पैसे, ये सब कुछ, ये प्रॉपर्टी इस बार उसी के नाम में लगवाने वाला हूँ। कागजात लेकर उसके पास से गुजर जाता है, लेकिन यहाँ पर अज़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और पहुंच ही जाती है अल्तमश की माँ के पास। वहां पर जाकर उसे कहती है कि अल्तमश आप ही का बेटा है और जो कुछ भी हो रहा है ना आपके सामने है, आप रोक भी सकते हैं और ये आप ही की शय है जिसकी वजह से वो अपनी शान, अपना मान, अपनी इज्जत, अपनी दौलत, सब कुछ रुतबा के ऊपर लुटाना चाह रहा है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसकी माँ भी परेशान हो जाती है, लेकिन अज़का उसके साथ बदतमीजी करने की भी भरपूर कोशिश करती है। कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है और अब सिर्फ और सिर्फ मेहर अली खान के चले जाने के बाद आप रुतबा को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। उन 2 टकों की जायदाद के लिए अज़का खामोश हो जाओ, अपनी जुबान को लगाम दो। उधर रुतबा किताबें पढ़ रही है। इस बार उसने सोच रखा है कि वो कामयाब होकर दिखाएगी खुर्शीद को, लेकिन वक्ती तौर पर जो कुछ भी खुर्शीद के सामने आ रहा है इस बार खुर्शीद को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा वो सब कुछ। उधर अज़का जिसने इस बार जलती के ऊपर तेल फेंकना ही है, क्योंकि उसकी जिंदगी तो तबाह बर्बाद होने जा रही है, फौरन से खुर्शीद को कॉल कर देती है। कहती है कि रुतबा और अल्तमश शादी का फैसला कर चुके हैं और तो और रुतबा मैडम अपना हक महर भी डिसाइड कर चुकी हैं अल्तमश के साथ। अपनी बकवास बंद रखो। अज़का तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? करी करी सुनाने के बाद गुस्से में आकर वो फोन कट कर देता और इस बार फैसला कर लेता है कि वो पाकिस्तान जल्द अज जल्द वापस जाएगा और जो कुछ भी मामला चल रहे हैं उनको खत्म करेगा। अगर रुतबा उसके साथ रहना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो उसे तलाक देकर फारिग कर देगा। उधर रुतबा के साथ मुलाकात करने के लिए दोबारा से पहुंच जाता है अल्तमश भी। उसे कहता है कि अब तुम्हें जल्द अज जल्द मेरे साथ शादी करनी होगी। तुम्हारी सारी की सारी शर्तें मैं मानने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। जितनी जल्दी हो सके वकील के पास पहुंच जाइएगा। उधर टाइम सेट हो ही जाता है और इस बार खुर्शीद भी पाकिस्तान वापस आ चुका है। पाकिस्तान वापस आने के बाद वो मेहर अली खान की कब्र के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर फूल डालता है और उन्हीं को याद कर रहा है, उनके लिए दुआएं मांग रहा है और कह रहा है कि आपकी बेटी के साथ मैं बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से रुतबा कर रही है ना, मुझे इस बार अब्बाजान कोई ना कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि मेहर अली खान ने कहा था कि इस बार तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ अब्बाजान कहोगे। सारी की सारी यादें उसके जहन में घूम रही हैं। वकील के पास पहुंच चुके हैं। वहां पर जाकर सारे के सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दिए जाते हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर खुर्शीद भी पहुंच जाता है। खुर्शीद जैसे ही देखता है उन दोनों के एक दूसरे के साथ और अज़का की सारी बातें उसे सच्ची दिखाई दे रही होती हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोना शुरू हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर मुझ में क्या कमी है जो रुतबा इस बार अल्तमश के पास जा रही है। ठीक है, तुम दोनों इस बार खुश रहो। यही बातें कहने के बाद वो आंखों में आंसू लिए हुए बाहर को चला जाता है। रुतबा भी इस बार खामोश रहती है। अल्तमश तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि इस बार रुतबा उसके पास आ रही है। रुतबा नहीं बल्कि करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी। रुतबा को अल्तमश कहता है कि तुम्हारे कहने के ऊपर ना मैंने तमाम कश्तियां जला दी हैं, अब पीछे मुड़ने की ना तुम्हारे पास कोई गुंजाइश है ना ही मेरे पास, क्योंकि इस बार मैं अज़का को कहकर आ चुका हूँ। रुतबा को इस घर में मैं लेकर रहूंगा है। उधर कॉल कर ही देता है। इस बार घर में चले जाने के बाद अल्तमश रुतबा को कहता है कि जल्द अज जल्द तैयारियां कर लो और दूर करो इस बार खुर्शीद को अपनी जिंदगी में से। अल्तमश बहुत ज्यादा खुश है इस बार। रुतबा कहती है कि खुर्शीद मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अभी मेरा रिश्ता खुर्शीद के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें सब्र करना होगा और इंतजार भी। जब तक मैं कहूँ ना, बार बार कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। खुर्शीद आया हुआ है, मैं उसके साथ प्यार के साथ बात करूंगी और उसके बाद हम फैसला लेंगे। इस बार खुर्शीद के सामने रुतबा की सारी हकीकत आने वाली है कि किस तरह से वो अल्तमश को अपने जाल में फंसाकर उससे सारी की सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद उसे धोखा नहीं बल्कि जो अल्तमश ने बड़ी महफिल में किया था ना, तलाक दी थी रुतबा को,
और उसके बाबा को अटैक का झटका, और उसके बाबा भी आज इस दुनिया से गए हैं, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रुतबा अल्तमश को ही ठहरा रही है। कौन कौन चाहता है कि सारी की सारी हकीकत आने के बाद रुतबा और खुर्शीद एक दूसरे के साथ खुश रहें, क्योंकि इस बार उन दोनों की जिंदगी में रंगीनी आ रही है। अज़का और अल्तमश का बुरा अंजाम तो होना ही है, जब अल्तमश को इस बात का अंदाजा होगा कि सारी की सारी प्रॉपर्टी तो इस बार लेना चाहती थी रुतबा उससे। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।